Okay, so next type, this question we have already done, right? This is a very important question and easy also. Now let's come to the next question. In this question, the language is a to the power n, b to the power n, c to the power m, and m and n are greater than equal to 1. देखो इस क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी तरह का पीडीए का क्वेश्चन मिलता है, लैंग्वेज मिलती है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से अल्फाबेट है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस के आपस में इक्वल है, इसीलिए सी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। सी इन पे डिपेंडेंट, ना तो ए पे डिपेंडेंट है ना बी पे डिपेंडेंट है। तो इन दोनों केस में क्या करना है, जब तो हमें ये पता चल जाए कि दो अल्फाबेट्स ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो जो पहला अल्फाबेट है उसको जब भी आप स्कैन करोगे इनपुट टेप के अंदर, तो जो पहला जो सिंबल है वो हम हमेशा पुश करेंगे स्टैक में, और जो दूसरा सिंबल होगा उसको उसके रिगार्डिंग पहले सिंबल को पॉप करेंगे स्टैक में से। और जो तीसरा सिंबल होगा जो ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम सिर्फ रीड करेंगे। अगेन आई एम मेंशनिंग रीड। तो ए पे आपको क्या करना है, पुश, बी पे आपको करना है पॉप, और सी पे आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो मुझे आई कैन टेक एनी इनपुट फ्रॉम दिस। अगर मैं एम और एन की वैल्यू 1 कर दूंगी तो स्ट्रिंग क्या होगा, ए बी सी। अगर एन की वैल्यू लेट से मैंने 2 लिया तो क्या बनेगा, डबल ए डबल बी। एंड सी, एम की वैल्यू मैंने 1 ली तो सी बनेगा। तो इस तरह से आप कितने भी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने एन की वैल्यू को 3 लिया है, तो अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो 3 एज और 3 बीज होंगे। और जो एम है उसकी वैल्यू को मैंने 4 लिया है, तो देखो आप देख सकते हो 4 सी है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ए और बी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जो पहला सिंबल है ए, जब भी आप वो स्कैन करोगे लेफ्ट टू राइट, उसको आपको क्या करना है, पुश करना है। और जब भी आपको बी मिलेगा आप ए को पॉप करोगे स्टैक में से, और जब सी मिलेगा तो आप रीड करोगे। ये जो मैंने आपको बात बताई है, यहाँ पे जैसे आप स्ट्रिंग्स लिखोगे 3-4, उसके बाद उसमें से एक स्ट्रिंग को पिक करके आप इस इनपुट टेप में लिखेंगे। और यहाँ से राइट साइड में देखो, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे मैंने ज्यादा डायग्राम नहीं बनाया है, बट आप एग्जाम में 2 नंबर के लिए आप ये सब कहानी लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट आपने बता दिया एग्जामिनर को कि दिस इज माई कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसका हम बनाते हैं पीडीए। तो क्यू नॉट इज योर इनपुट इनिशियल स्टेट, और इस इनिशियल स्टेट पे आपने इनपुट टेप में क्या चेक किया, ए। देखो इनपुट टेप क्या है, आप सिंपल क्या है, ए। स्टैक में क्या है आपके पास, स्टैक बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, तो आप स्टैक पे क्या सिंपल देखेंगे, जेड नॉट। तो ए जेड नॉट ऑब्लिक ऑपरेशन क्या होगा, ए को आप क्या करोगे, पुश करोगे। जैसे ही आप ए को जेड नॉट के ऊपर पुश करोगे तो टॉप 2 सिंबल्स क्या हो जाएंगे, ए जेड नॉट। नेक्स्ट सिंबल क्या है अब आपका, ए। जब आप नेक्स्ट सिंबल ए को इनपुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने ए को स्कैन किया इनपुट टेप में, और ऑलरेडी आप एक ए इनपुट कर चुके थे स्टैक के अंदर, तो आपने स्टैक में टॉप में क्या देखा, ए। और आप सेकंड ए को भी पुश कर दोगे स्टैक में। तो जब 2 एज यहाँ पे पुश हो जाएंगे स्टैक के अंदर, तो आपके टॉप 2 सिंबल्स क्या हो जाएंगे, डबल ए। मतलब आप यही लिख सकते हो। फिर थर्ड ए को फिर से पुश करोगे, स्कैन करोगे, तो आप देखोगे इनपुट टेप में आपके पास ए है, और स्टैक में आपके पास क्या है, अगेन ए है टॉप में। तो आपने फिर से ए को इन पुश किया, तो फिर से अगर आप 3 एज आने के बाद अगर उन 3 एज में से ऊपर वाले 2 ए को स्कैन करोगे तो डबल ए आ जाएगा, राइट। तो आप एग्जाम में ना इसमें लिख सकते हैं, ये जो मेरी लूप है इसका मतलब है पुश। तो जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, इसके साथ में आप पुश लिख सकते हो। इसी तरीके से आप इसके आगे भी पुश लिख सकते हैं। तो इन दोनों सेल्फ लूप से आपने सभी के सभी ए को पुश कर दिए हैं। अब जैसे ही आपको बी मिलेगा, फर्स्ट बी, तो आपने क्या किया, उसको स्कैन किया। बट मैंने आपको बोला जैसे ही आपको बी मिलेगा, आप पहली बात तो पीडीए में एक नया स्टेट क्रिएट करेंगे, और उस बी के रिस्पेक्टिव जो भी ए होगा उसको पॉप करेंगे। तो बी आपको यहाँ पे मिला स्टैक में इनपुट टेप में, और ए आपको मिला स्टैक में। और आपने क्या किया, ए को पॉप कर दिया, स्टैक में से। तो आपका जो पॉप है ना, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ से ये एप्सिलॉन सिंबल मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉप ऑपरेशन को बताता है। आप पेंसिल से या किसी दूसरे कलर से भी लिख सकते हो कि ये पॉप ऑपरेशन है। ऐसा जब हम करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास और भी बहुत सारे बीज आएंगे, वो सभी बीज हम किससे स्कैन करेंगे, सेल्फ लूप से स्कैन करेंगे। और ये ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं ये भी पॉप ऑपरेशन है। तो इनपुट टेप में आपने देखा बी, और स्टैक में आपने देखा ए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉप किया। पॉप को हमने किससे प्रेजेंट किया, एप्सिलॉन से। तो ये फिर से आपने पॉप ऑपरेशन कर लिया। जब आपने सारे ए पुश किए, फिर सारे बीस के करस्पॉन्डिंग सभी एस को पॉप किया, अब आपको क्या मिला, सी। तो अब देखो, जब आपने सारे ए पॉप कर लिए,
तो अब फिर से स्टैक के अंदर क्या बचेगा, Z0। अब आप पहला C स्कैन करोगे, C आपने देखा कहाँ पे, इनपुट टेप में। Z0 आपने चेक किया कहाँ पे, स्टैक में, क्योंकि स्टैक में अब सारे A जो थे वो पॉप हो चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ Z0 बचा है। तो C ऑन द इनपुट टेप, Z0 ऑन द स्टैक। और आपने कुछ नहीं किया, ना आपने पुश किया ना पॉप किया। अगर आप पुश करते तो देखिए आपको अभी बताया था मैंने, 2 सिंबल लिखेंगे। अगर आप पॉप करोगे तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, तो जो भी सिंबल है टॉप मोस्ट टैग पे वही आपको लिखना है। वो क्या है, Z0, दैट्स इट। अब आप वापस आगे मूव करोगे तो आपके पास बहुत सारे सी आएंगे। उन सभी सी के लिए आपने सेल्फ लूप लगाया। तो जब आपको सेकंड सी मिलेगा, फिर से आप उसे स्कैन करोगे, स्टैक में क्या मिलेगा आपको, Z0 मिलेगा। बट आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ स्कैन करके राइट साइड मूव करोगे और इस सेल्फ लूप के थ्रू आप सभी के सभी रीड्स को, सी को रीड कर लेंगे। लास्ट में ये जब सी खत्म हो जाएगा, जब आप ये सारी इनपुट टेप स्कैन कर चुके होगे, तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन। और आपको इनपुट टेप में मिला एप्सिलॉन, कॉमा स्टैक में क्या मिला आपको, Z0। और ऑब्लिक आप क्या कर दोगे, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीड किया, तो आप सिर्फ लिखोगे Z0। तो ये लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे एप्सिलॉन अच्छे से देखिए, ये वाला ऑपरेशन मैंने लिखा हुआ है। ये रीड जो था यहाँ पे एरो में, ये लिखना था आपको, क्या लिखना था, एप्सिलॉन Z0। एंड लास्ट में आपने स्कैन करके Z0 लिखा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।